ललित मोदी विवाद में कांग्रेस ने दोबारा सुषमा स्वराज पर हमले की रणनीति अपना ली है। सुषमा ने ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिलाने में मदद की थी, जिसे उन्होंने इंसानियत की दुहाई देकर जस्टिफाई करने की कोशिश की। सुषमा के पति और बेटी के साथ ललित मोदी के प्रोफेशनल रिश्तों का सच भी सामने आया और ये भी कि ललित मोदी ने सुषमा स्वराज के भतीजे को ब्रिटेन में दाखिला दिलाने में मदद की। अब खुलासा हुआ है कि ललित मोदी ने सुषमा के पति को अपनी कंपनी में इसी साल डायरेक्टर बनाने की पेशकश की थी। अब कांग्रेस चुनौती दे रही है कि विदेश मंत्री ने ललित मोदी की पैरवी में क्या बात की, इसका ब्यौरा सामने लाया जाए। अब यह बहस बड़ी हो गई है कि क्या स्वराज परिवार के साथ भी ललित मोदी ने लेन देन की? क्या सुषमा को बचाने के लिए भी बीजेपी दस्तावेज दिखाएगी? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से जुड़े ललित गाथा के हर एक अध्याय ने पिछले एक महीने से कांग्रेस के लिए जड़ी बूटी का काम किया। सुषमा के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस को बीजेपी पर हमला बोलने का तब और बड़ा मौका हाथ लगा, जब ललित मोदी को मदद पहुंचाने का आरोप राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी लगा। लेकिन बीजेपी ने वसुंधरा से जुड़े दस्तावेजों को एक के बाद एक सार्वजनिक करके कांग्रेस के किए पर पानी फेरना शुरू किया, तो कांग्रेस ने वापस अपनी लड़ाई सुषमा पर टिका दी। इस मांग के साथ कि सुषमा स्वराज और हिंदुस्तान में ब्रिटिश एनवॉय सर जेम्स बेवन की मुलाकात का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। उस बैठक में सुषमा ने मोदी सरकार की ओर से यूके सरकार से ललित मोदी की मदद का अनुरोध किया था, उसको जग जाहिर किया जाए और सुषमा स्वराज ये बताएं कि उन्होंने कितनी बार ललित मोदी से बात की और कहां-कहां कितनी बार ललित मोदी से मुलाकात की, ये जानकारी भी देश के सामने रखी जाए। सरकार ने ललित मोदी की मदद के बारे यूके की सरकार को, चाहे वो विदेश मंत्री ने पत्र लिखा हो या मोदी सरकार के किसी और व्यक्ति ने लिखा हो, जो भी कागजात यूके की सरकार को लिखे हैं, चाहे ब्रिटिश एनवॉय के माध्यम से हो और चाहे वहां सीधे किसी को लिखकर दिए हों, उन्हें सार्वजनिक किया जाए। अब बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस की ये मांग क्या बीजेपी मानेगी? क्या वसुंधरा की तरह सुषमा पर भी ललित मोदी के साथ संबंधों के सारे दस्तावेज बीजेपी देगी? लंदन में रखने में इनका क्या इंटरेस्ट है वो भी बता दें, क्योंकि लगातार इस तरीके की बेबुनियाद बातें कांग्रेस द्वारा की जा रही हैं, जो कि गैर जिम्मेवार तरीके से उन्होंने पहले लोगों को न केवल भगाया बल्कि लाया भी नहीं किसी को, और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो उन्होंने कभी की नहीं। लेकिन इस बीच बीजेपी का सिर दर्द बढ़ाने वाला बड़ा खुलासा ये है कि सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल को ललित मोदी ने अपनी कंपनी इंडोफिल इंडस्ट्री में निदेशक बनने का ऑफर दिया था, जिसके ठोस प्रमाण ललित मोदी के इस ईमेल से भी मिलते हैं। हालांकि स्वराज ने ये ऑफर ठुकरा दिया था। मैं पिछले 20 साल से ज्यादा वक्त से ललित मोदी का वकील हूँ। मुझे इंडोफिल कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑफर दिया गया था, लेकिन मैंने वो ऑफर ठुकरा दिया था। There is now clear material to show that Mr. Lalit Modi offered a job to a close relative of the foreign minister, a job on his company as a director. The fact whether that job fructified or not, was taken or not, is totally irrelevant. जिस प्रकार इन ऑफर को रिजेक्ट किया गया, अपने आप में यह साबित करता है कि सुषमा स्वराज जी के पति इनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं। वो एक लॉयर क्लाइंट की जो रिलेशनशिप रही है कई सालों तक, ये पहले से सार्वजनिक किया गया। बीजेपी दलील कुछ भी दे, लेकिन इस खुलासे से एक बात तो साफ हो गई है कि सुषमा स्वराज और ललित मोदी के दशकों पुराने पारिवारिक संबंध यूं ही नहीं थे। सुषमा की बेटी और पति लंबे वक्त तक ललित मोदी के वकील रह चुके हैं और स्वराज कौशल ने लंदन में अपने भतीजे के एडमिशन के लिए बाकायदा ललित मोदी से मदद भी ली थी। ऐसे में ये सवाल पड़ा है कि क्या स्वराज परिवार ने भी ललित मोदी के साथ लेन देन किया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वसुंधरा परिवार पर पहले ही लेन देन का आरोप लग चुका है, वो भी सीधे ललित मोदी से। नियंत हेरिटेज और आनंदा होटल प्राइवेट लिमिटेड में वैसे ही डील हो चुकी है। 12-13 करोड़ की डील थी है और उसका सत्य स्थापित हो चुका है। अब दूसरा आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने, और वो लेन देन का आरोप है बकायदा
सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल और ललित मोदी के बीच कि उन्होंने इंडोफिल कंपनी में उन्हें एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर के तौर पर जॉब ऑफर करी थी, लेकिन स्वराज कौशल ने उसे स्वीकारा नहीं था। लेकिन लेन देन की पेशकश तो हुई थी। क्या मतलब निकाला जाए उसको, और बदले में सुषमा स्वराज ने उनकी मदद करी थी। स्वराज कौशल ये मानते हैं कि 22 साल से वो उनके वकील हैं। बांसुरी कौशल सुषमा स्वराज की बेटी भी ललित मोदी की फिलहाल वकील है। क्या ये सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है या उससे आगे भी कुछ और? इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे। और क्या इससे सरकार की दिक्कत बढ़ेगी? इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल जी, सोमनाथ भारती जी जो कि स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, प्रियंका चतुर्वेदी जी जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी की, एनके सिंह साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले प्रियंका, आपके पास आना चाहूंगा मैं। वसुंधरा राजे पर आपने कई बम डाले, लेकिन आपकी कॉर्पोरेट बमिंग जो है वो वसुंधरा राजे के मामले में फेल हो गई, क्योंकि वसुंधरा ने धौलपुर महल के इतने दस्तावेज आपको दिखा दिए कि वो आपके दस्तावेज फेल कर गए। पहले दिन आपने कहा कि धौलपुर महल जो है वो सरकारी प्रॉपर्टी है, वसुंधरा ने दस्तावेज दिखाए कि सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है। अब आप सुषमा स्वराज पे आ गई हैं। उनके पति ने नहीं हो, हाँ, उनके पति ने हाँ नहीं जॉब नहीं लिया। आप कह रही हैं जॉब का लेन देन हुआ है, तो बड़ा सीधा मामला है। मैं जवाब दे सकती हूँ? हाँ, दीपक जी। हाँ, तो दीपक जी, मेरे यहाँ पे दो चीजें हैं। सबसे पहले जो वसुंधरा राजे जी पे हमने बात की थी धौलपुर पैलेस को लेकर, हम उस बात से अभी भी कायम हैं। वो कोई भी कागजात ले आए, कोई भी ऐसा कागजात नहीं होगा जो प्रूव करता है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। कल को आकर इनके जो वसुंधरा राजे जी का परिवार है वो डिसाइड कर ले पार्लियामेंट हाउस उनको बिलोंग करता है और आपस में सेटलमेंट कर लें कि पार्लियामेंट हमने इनको इनके बेटे के हाथ नाम पे दे दिया। ये कोई तरीका नहीं हुआ। ना ही गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, ना ही जो भी पार्लियामेंट हाउस थोड़ी क्लेम कर रहे हैं, अपने घर की प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं। बहुत क्लियर है कि प्रॉपर्टी उनकी नहीं है। प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिलोंग करती है और उसके बेसिस पे, उसके आधार पे इनको लोन दिया गया है, दुष्यंत जी को लोन दिया गया है, जो कि हर तरीके से गलत है। और दूसरी चीज कहूंगी कि उनके एफिडेविट में भी जो एमपी के इलेक्शन लड़े थे उसमें ये लोन के बारे में उन्होंने मेंशन भी नहीं किया है। धौलपुर उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये बहुत क्लियरली हमने साबित कर दिया है। दूसरी बात रही सुषमा जी की। हम सुषमा जी की बात शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं कि जिस तरीके से सुषमा जी ने उनकी मदद की ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिलाकर, किसी को साथ में नहीं रखा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई, इंडियन हाई कमिश्नर जो यूके में हैं उनको कानो कान खबर नहीं हुई, आपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स फैसिलिटेट किए। उसके बाद ही हाईकोर्ट में उनकी बेटी जाकर उनके लिए उनका पासपोर्ट वापस दिलवा देती हैं। और सुषमा जी कहीं भी जाकर कहती नहीं है कि इसको सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए, जैसे कि हम ललित मोदी को वापस इंडिया ला सकें और जो भी उनपे केस बनते हैं, आरोप बनते हैं, वो यहाँ पे आकर अपनी पेशकश हो उनकी और वो साबित करें कि वो निर्दोष है। किसी तरीके का कोशिश नहीं की गई है पिछले 1 साल में। और अभी सामने साबित एक और चीज हो रही है जहां पे उनके जो पति हैं उनको एक डायरेक्टरशिप दी गई है। मैं कहूंगी कि डायरेक्टरशिप में उनका नाम भी आना ललित मोदी के हिसाब से कि एक जो एब्सकॉन्डर है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वांटेड आदमी हैं, वो इंडिया नहीं आ रहे हैं, उनका ये सोचना भी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनको डाल देते हैं, मैं कहूंगी उसी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और उसी में एक क्विड प्रो को दिखता है। और के मोदी ने, जहां तक मेरा ख्याल है, के मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर किया है कि एक रिटेनरशिप भी दी जाती थी स्वराज जी को, स्वराज कौशल जी को, तो वो क्लियरली एस्टैब्लिश करता है एक क्विड प्रो को है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एनके सिंह जी, आप कैसे देखते हैं? अगर उन्होंने जॉब ऑफर नहीं लिया और अगर उन्होंने ललित मोदी की पेशकश नहीं स्वीकारी, तो भी आपको लगता है कि उनकी कोई गलती है मोरली? नहीं, इसमें शायद कांग्रेस गलती कर रही है। एक ऑफर आया, वो खुद ही कह रहे कि एब्सकॉन्डर है, हालांकि वो एब्सकॉन्डर नहीं है, अभी हम उसको टेक्निकली समझा देंगे। लेकिन अगर वो एब्सकॉन्डर है भी और वो कोई ऑफर कर रहा है तो कल्पेबिलिटी उसके ऊपर आती है, न कि इनके ऊपर आती है, क्योंकि इन्होंने इंस्टेंटली उसको डिनाई कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। अगर ले लेते तब ये होता कि क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और तब सुषमा जी को, प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ता कि हाँ साहब, हमारे पति उनके डायरेक्टर हैं, पेरोल पे हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मोदी जी ने इंटरव्यू में क्लियरली कहा है कि एक रिटेनरशिप दी जा रही थी
स्वराज कौशल जी को, आप उस पे भी ध्यान देंगे तो आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं, अभी जितना आप बात करें उतने पे हम कह रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टरशिप हम आएंगे, उस पर भी आएंगे। दोनों के फिड्यूशियरी रिलेशंस थे, दोनों के वकील और क्लाइंट के रिलेशंस थे, और उसमें अगर रिलेशन थे और उसकी वजह से कहीं केस आगे नहीं बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं हुआ, ये सब एक्यूजेशन आप कर सकती हैं। लेकिन जहां तक डायरेक्टर वाला आज वाला इशू है, इस पे कहीं से भी स्वराज सुषमा स्वराज पे नहीं आती है। गया था। मैं बोल लूं, उसके बाद आप कह दीजिएगा। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं व्यूअर्स के लिए बोल रहा हूं। देखिए, दो चीजें हैं। डे वन से जब 2009 में बीसीसीआई देन चेयरमैन श्रीनिवासन ने जब आरोप लगाया, कंप्लेंट किया चेन्नई थाने में, क्लियर केस था उनके कंप्लेंट में कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है, ये कहीं से भी फेमा का केस नहीं था। लेकिन उस समय से आप लगातार देखिए, उसने कहा कि एक फर्जी कंपनी जो कि मॉरिशस में डेवलप की गई है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप, उसको किस तरह से बैक हैंड से सोनी के एक सब्सिडियरी से डील करके, और इस व्यक्ति ने, ललित मोदी ने 125 करोड़ रुपए, 450 करोड़ की डील हुई थी सोनी से टेलीकास्ट राइट की, उसका बैक एंड से 125 करोड़ रुपए उस कंपनी में आ गए। तो सब जानते हैं कि क्लियर कट ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कांग्रेस गवर्नमेंट उस समय लगा देती तो इसको खींच के उस समय पकड़ के यहां पे ले आया जाता। कांग्रेस ने वो नहीं किया। आज कह रही है कि साहब उसको सहूलियत दी, उसको ट्रेवल डॉक्यूमेंट में मदद की। फैक्ट ये है कि उस दिन से ही अगर हो जाता तो ये आदमी इतना बवाल ना करता। आज तो मुझे ये चिंता हो रही कि ये तो महात्मा गांधी के टाइम में पैदा नहीं हुआ, वरना एक ट्वीट कर देता कि महात्मा गांधी भी हमसे मिले थे, तो महात्मा गांधी को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये आज दिक्कत ये है कि एक आदमी वहां लंदन में बैठा जो कि अपराधी है, आप ऑडियंस को जो अपराधी है, और उस अपराधी को आप लगातार हर तीसरे दिन ट्वीट कर रहा है। पहले तो उसको पकड़ के मंगवाइए और यहाँ पे उसको लाई डिटेक्टर पे ले जाइए और तब पूछिए कि किसने क्या कहा है। बिल्कुल सही है। एक साल से नरेंद्र मोदी जी बहुत जोर शोर से कहते थे कि ब्लैक मनी लाएंगे। कहां है साहब? पहला तो आपका कल्प्रिट ये था, आप सीधे कहते हैं कि भाई ललित मोदी को हम इसमें ले जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ले जा रहे हैं, पीएमएलए में ले जा रहे हैं, और पीएमएल में ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहते हैं कि इसको हमारे यहां वापस करिए, एक्स्ट्रेडाइट कीजिए। एक्स्ट्रेडिशन हो जाता है, उसके बाद ये सारा तमाशा खत्म हो जाता है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आई, एक साल से तथाकथित दावा उनका कि साहब न खाएंगे न खाने देंगे। ललित मोदी वहां बैठा ये देश की छाती में मूंग दल रहा है और हम लोग देख रहे हैं। तो आज जाके मैंने सुना कि ईडी शायद ये करने जा रहा है कि लेटेस्ट रोगेटरी इशू होंगे, लेटेस्ट रोगेटरी सिंगापुर को जा रहे हैं, लेटेस्ट रोगेटरी ब्रिटेन को जा रहे हैं, और तब रेड कॉर्नर नोटिस आएगा और तब ये पकड़ा जाएगा। लेकिन तब तक ये इतना कुछ कर चुका होगा, इस आदमी की क्या क्रेडिबिलिटी है जब ये हर तीसरे दिन कुछ नई चीजें दे रहा है। आप जरा देखिए आज बीजेपी और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी समस्या है। वरुण गांधी उससे मिले थे, सोनिया गांधी के नाम पे उन्होंने 360 करोड़ का ऑफर दिया कि तुम्हारा केस खत्म करा देंगे। अब बताइए बीजेपी क्यों गले नहीं उतर रही है? क्योंकि वरुण गांधी है। कांग्रेस के गले इसलिए नहीं उतर रही है कि सोनिया गांधी भी है। तो एक आदमी जो लगातार भारत के पूरे हर पॉलिटिशियन को कंडेम कर रहा है, उसको पहला काम तो यह किया जाए, उसको पकड़ के मंगवाया जाए और यहां बुला के उससे पूछा जाए, हाँ बताओ तुमसे कौन कौन मिला था। आज इनके सिंह जी ही सब सिर्फ बोलेंगे। अच्छा प्रियंका जी, सोमनाथ भारती जी के पास चलता हूं। सोमनाथ भारती जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मसले पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की क्रेडिबिलिटी दांव पर है? मैं तब से यही समझा रहा था कि दोनों की दांव पे है, इसलिए आपको दिक्कत है शायद सुनने में थोड़ा। कल जैसा कि कल विधानसभा में हमारे साथी जरनैल सिंह जी ने कहा कि सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जी की आयु लंबी हो, जिससे कि कभी न्याय मिल सके 1984 राइट्स के विक्टिम्स को। आज पूरा देश चाहता है कि ललित मोदी जी की आयु बहुत लंबी हो और ये बता पाएंगे कि गंदगी कहां कहां है। मुझे तो लगता है कि ललित मोदी जी को अपने मान्यवर मोदी जी बना दें स्टेट अप्रूवर और उनको लेके आए, बोले कि भैया बताओ कहां कहां गंदगी है। देश को तब जाके न्याय मिलेगा। आज पूरा देश जानना चाहता है। ये भाजपा और कांग्रेस बार बार कहती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी को नहीं आता। ये एडमिनिस्ट्रेशन का नायाब नमूना जो पेश किया है पूरे देश में, वरुण गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सुषमा स्वराज हो, वसुंधरा राजे हो, अरुण जेटली हो, सब के सब आज निकल के आ रहे हैं। और जो क्विड प्रो को चलता है कि भाई जिसके बच्चे कोर्ट्स में हो, उन बच्चों को बड़ी बड़ी फीस मिलती है और फायदा मिल रहा है सरकार से, भगोड़े को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा मामला बनता है, ये देशद्रोह का मामला बनता है। कांग्रेस और भाजपा दोनों
आज नकाब उनसे हट चुका है, देश देख चुका है ये कितने बड़े देशभक्त हैं, ये सारे देशद्रोह हैं, इन पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। मोदी जी को चाहिए ललित मोदी को बुलाएं और स्टेट अप्रूवर बनाएं और बताएं कौन कौन कहां कहां सम्मिलित है। प्रियंका, यहां पर जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इन पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। मोदी जी को चाहिए ललित मोदी को बुलाएं और स्टेट अप्रूवर बनाएं और बताएं कौन कौन कहां कहां सम्मिलित है। प्रियंका, यहां पर जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने भी ढिलाई करी इस पूरे मामले में? कांग्रेस ने भी उसको जाने दिया, कांग्रेस ने भी सिर्फ लाइट ब्लू कॉर्नर नोटिस देके छोड़ दिया, कांग्रेस ने भी ढिलाई बरती उसको नोटिस देने में। कांग्रेस के भी बड़े बड़े मंत्री इन्वॉल्व थे। शरद पवार जी ने उसको यूपीए के सबसे बड़े दूसरे तीसरे नंबर के मंत्री होने के बावजूद उसको आईपीएल का कमिश्नर बना के रखा। शशि थरूर ने कोची आईपीएल के बदले में 5% का किकबैक लेने की कोशिश की। क्या ये सच नहीं है? देखिए चौरसिया जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूं कि इसमें मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाहती हूं। नहीं, खिचड़ी तो बनी हुई है, हमने लगाए हैं। एक मिनट लोगों ने घी डाल के खाया। चौरसिया जी मुझे जवाब दे। आप इतना बड़ा सवाल पूछते हैं और 10 सेकंड में नहीं देते जवाब सुनने के लिए। हर क्षण ये 1 सेकंड मुझे जवाब देने देंगे प्लीज। देश देख रहा है। ये कौन बोल रहे हैं? भारती जी बोल रहे हैं? भारती जी, अभी 2 मिनट पहले आपका पूरा डिस्कशन मैं सुन रही थी। आपने पहले ललित मोदी जी को एंटी करप्शन क्रूसेडर बना दिया। मैं सरप्राइज नहीं होंगी कि अगर शायद आप अपनी पार्टी में इनको भी ले लें। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, वैसे भी आपके पार्टी के काफी नुमाइंदे अभी तिहाड़ जेल में पड़े हुए हैं। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूँ, मैं आपकी पार्टी को टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। तिहाड़ जेल में पड़े हुए, तिहाड़ जेल में पड़े हुए और अपने आप को साफ सुथरी पार्टी बताने वाली पार्टी पे मैं किसी तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। भारती जी, आप पे भी मैं किसी तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। आप भी जानते हैं आप पे क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है, आप पे क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है, हम सब जानते हैं। अब रही बात कांग्रेस पार्टी की, आप अगर ललित मोदी जी के ट्वीट्स को एविडेंस बनाकर बात करेंगे तो इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास कोई एविडेंस है, अगर ट्वीट्स ही आपका एविडेंस है तो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहा। रही वसुंधरा राजे, रही सुषमा स्वराज, सबके एविडेंस हैं। बहुत क्लियरली क्विड प्रो को डील्स हुई हैं, बहुत क्लियरली वो सब स्पष्ट हुई हैं, पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस हैं टू प्रूव कि जिस तरीके से पिछले 1 साल में ललित मोदी जी को छूट दी गई है, जिस तरीके से काम किया गया है, उनको जो उनके कार्रवाई है उसको ढील देने का वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उसके मौजूद में 2009 का केस है, 2009-2010 का चाहती हूँ। और सिंह साहब जो खिचड़ी बना रहे थे, आईपीएल कांग्रेस के जमाने में गया है 2009 में कि आप ट्वीट्स वर्सेस जो फेमा का वायलेशन हुआ है वो 2009 में हुआ है, भूलिए मत आप। और 2014 तक आपकी सरकार रही है। 2010 में ये सब सामने आया, तब तक वो लंदन भाग चुके थे। लंदन में हमने कार्रवाई की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चार्जशीट भी करने की कोशिश की, उनको इंडिया लाने की कोशिश की। और हमने बहुत क्लियरली आज भी हमने कहा है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो हमारे लेटर्स थे ब्रिटेन को, वो लेटर्स उजागर किए जाएं और जो जो स्टेप्स हमने लिए थे वो उजागर किए जाएं, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस तरीके की खिचड़ी वाली डिबेट नहीं होगी। अच्छा विजय गोयल जी, यहां पर सीधे आपके पास आना चाहूंगा। आपको नहीं लगता कि सरकार की इमेज को जितना नुकसान हुआ है, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे दुष्यंत सिंह हो, इतना डेंट 1 साल में जितनी अच्छी छवि थी नरेंद्र मोदी जी की, आपकी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई? लगता है विजय गोयल जी से संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनके पास चलेंगे। इनके सिंह जी, आपको नहीं लगता कि ये इमेज लॉस है सरकार की? बहुत बढ़िया सवाल था ये पूरा देख के। देखिए 1 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो एक पब्लिक में एक्सपेक्टेशन था, उनका 4 यूएसपी था। 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, 56 इंची छीना, माने एंटी टेररिज्म नहीं होने देंगे, 56 इंची सीना की बात की थी। दूसरा था एबल एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने जो गुजरात मॉडल प्रेजेंट किया था, और गुड डेवलपर, विकासकर्ता बहुत अच्छे हैं। उसमें सबसे बड़ा था कि एंटी करप्शन के लिए एक आदमी खड़ा है, और कांग्रेस के तमाम जो थे उस समय इमेज काफी खराब थी, उसके खिलाफ
एक व्यक्ति कोई खड़ा हो रहा, तो जनता ने पूरा जो वोट दिया था वो मोदी जी को दिया था। आज 1 साल में हम इस मकाम पे पहुंच गए हैं कि जहां पे हाथ डालो गड़बड़ निकल रहा है। महाराष्ट्र में गड़बड़ है, यहां गड़बड़ है। आखिर क्या वजह है कि सुषमा स्वराज के कोई रिलेशन होते हैं, उनके भतीजे के लिए वो एडमिशन कराने के लिए लिखती हैं और ये बात ट्वीट होके आ जाता है। तो जो पब्लिक परसेप्शन होता है उसमें बुरी तरह डेंट हुआ है और बुरी तरह, और छवि जो जा रही है वो बीजेपी की नहीं जा रही, दरअसल छवि जा रही नरेंद्र मोदी जी की। आप साइलेंट हो सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं कि आप साइलेंस में चले जाएं, लेकिन फैक्ट यह है कि आज जो वाइब्रेंट वो इस समय जो आपने ये किया है, आज जो उन्होंने उद्घाटन किया है इंडिया, हाँ, डिजिटल इंडिया जो किया है, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करते तो आज चर्चा ये हो रही कि नहीं ये गवर्नमेंट कितनी गड़बड़ है, कितनी करप्ट है। और आपको कहना पड़ नहीं हमारे सरकार में कोई करप्शन नहीं है। बात सरकार के करप्शन की, आपके नेता अगर करप्ट है तो वो सरकार का करप्शन ही माना जाता है। तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा झटका 1 साल के अंदर शायद कांग्रेस को भी शुरू में नहीं लगा था। तो मुझे लगता है कि ड्रास्टिक एक्शन की जरूरत है और हो सकता है तमाम जो हिस्ट्री होती है अगर आप गौर से देखें तो इस समय नरेंद्र मोदी जी को ड्रास्टिक एक्शन की जरूरत है। अब अगर वो अपनी इमेज बचा लेंगे तब शायद ये पार्टी भी बच पाएगी, वरना ये डिनायल मोड में जो आ गए हैं, लगभग यही डिनायल मोड मुझे याद है कि 2009, 10, 11 में कांग्रेस भी थी और उस समय भी मीडिया को आरोप लगाती थी कि भाई मीडिया सब कर रही है। हकीकत यह है कि उस डिनायल मोड की वजह से कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई और आज नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट एग्जैक्टली यही कर रही है जो कि पहले कांग्रेस करती। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा डेट लगा है मोदी जी को कि चाहिए कि ड्रास्टिक एक्शन ले, दोनों को बाहर करे कि नहीं, जीरो टॉलरेंस हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हो सकता है कि राजस्थान में पार्टी टूट जाए, हो सकता है, क्योंकि इस समय सपोर्ट में है उनके, लेकिन पार्टी टूटती रहती है कि स्टेट में टूट जाएगी तो कयामत बर्पा नहीं होगी। लेकिन इस समय ड्रास्टिक एक्शन लेने की जरूरत है अगर उनको अपनी इमेज बचानी है। प्रियंका, यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक कदम आगे और 2 कदम पीछे आती है कांग्रेस। जैसे वसुंधरा पर आपने पिछले 2 दिन से जो अटैक किए, पहले आपने कहा कि ये महल जो है वो सरकार की मिल्कियत है, पलट के वसुंधरा ने कहा कि 1958 में ये जो महल है वो सरकार ने वापस उनके पति को दे दिया था, हेमंत सिंह को दे दिया था, और उसके बदले में कैसरबाग पैलेस दे दिया था। और उसके बाद नहीं, चौरसिया जी, मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहूंगी और आपके फैक्ट्स फिर से क्लियर करना चाहूंगी। अगर आप बार बार वो 2007 का जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसकी बात करेंगे, उसमें कहीं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन्वॉल्व नहीं थी, कहीं भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं था जो प्रॉपर्टी की राइट्स बताता हो। ये गलत है। एक मिनट दीपक जी, एक मिनट, मेरा एक सवाल, वसुंधरा जी पे आरोप सिर्फ ये नहीं है। वसुंधरा जी के बेटे दुष्यंत ने जिस तरीके से अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करवाया है ललित मोदी जी से, ललित मोदी जी का जो पैसा आया है मॉरिशस की शेल कंपनी से, और जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी ने एक एफिडेविट साइन किया है जो एंटी इंडिया, एंटी नेशनल एफिडेविट साइन किया है ललित मोदी के सपोर्ट में, उसको लेकर हम कहीं भी बैकफुट पे नहीं है, फ्रंट फुट पे हैं। सुषमा जी की बात हो, पंकजा मुंडे की महाराष्ट्र में हो, विनोद तावड़े की महाराष्ट्र में हो, या वसुंधरा राजे की राजस्थान में हो, या व्यापम स्कैम में शिवराज सिंह चौहान हो, सब तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है किस तरीके से ये पार्टी को सिर्फ सत्ता प्यार है। वो ट्रांसपेरेंसी की बात करने वाले, करप्शन की बात करने वाले नरेंद्र मोदी अब मौनेन्द्र मोदी हो गए हैं। नहीं प्रियंका, आप मेरी बात नहीं समझ रही। इशू पे चलते हैं, वसुंधरा पे चलते हैं। वसुंधरा में आपने कहा कि भाई धौलपुर का जो महल है वो धौलपुर का महल सरकारी प्रॉपर्टी है। वसुंधरा ने पलट के कहा कि सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है। बिल्कुल है, एक मिनट, बिल्कुल है। वसुंधरा राजे जी कोई भी दस्तावेज दिखा देंगी वो सही नहीं है। हमने दस्तावेज दिखाए हैं, 1958 के दिखाए हैं, हमने 2007 की हाईकोर्ट रिपोर्ट दिखाई है। दस्तावेज जो हमने दिखाए हैं वो देख लिए जाएं, और जो वसुंधरा राजे जी की पूरी टीम दिखा रही है, कुछ पेपर्स दिखा रही है, वो देख लिए जाएं। उसमें बहुत क्लियरली स्पष्ट है, और जो प्रॉपर्टीज मेंशन की गई हैं उसमें कहीं भी धौलपुर पैलेस नहीं है, और वो अभी भी स्टेट की प्रॉपर्टी है जिसका मिसयूज कर रहे थे उनके बेटे, और प्रॉपर्टी अग्रीमेंट्स करने में लगे हुए थे उनके बेटे, फायदा उठा रहे थे उसका। तो 2010 में अशोक गहलोत सरकार और मनमोहन सरकार दोनों ने उसको लगभग 2 करोड़ 1.97 करोड़ का मुआवजा नेशनल हाईवे बनाने के लिए क्यों दिया? देखिए, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज थी, मूवेबल प्रॉपर्टीज जो उनकी थी वो उनके हक में थी। जो पूरा पैलेस है वो उनका पैलेस नहीं है, वो स्टेट प्रॉपर्टी है। और दूसरी रही बात, इस पूरे मुद्दे पे हमने बार बार कहा है और स्पष्ट तरीके से कहे चले जा रहे हैं
कि आप हर तरीके की इस पे कार्रवाई कराएं, जो कार्रवाई बन सके फ्री एंड फेयर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें वसुंधरा राजे जी स्टेप असाइड करें चीफ मिनिस्टर से, जैसे फ्री एंड फेयर प्रोब हो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर प्रोब हो, और जहां जहां गलतियां पाई गई हैं। अच्छा, मुझे बताइए, सड़क बनाने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी में मुआवजा मिलता है? सड़क बनाने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी में मुआवजा मिलता है 2 करोड़ का। वो मैंने आपसे फिर से कहूंगी और स्पष्ट तरीके से कहूंगी दीपक जी, मैं कह रही हूं कोई भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर प्रोब कर लीजिए, सीबीआई जांच कर लीजिए, सारे दस्तावेज जो वसुंधरा जी दिखा रही हैं, जो हमने दिखाए हैं, उसकी भी मॉनिटरिंग हो जाए, उसी से स्पष्ट हो जाएगा किस तरीके का अरेंजमेंट था वसुंधरा जी का और ललित मोदी जी का। जिस तरीके से उनको राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया था ऑर्डिनेंस लाकर, जिस तरीके से दुष्यंत जी को पैसा मिला है शेल कंपनी से, मॉरिशस से, जिस तरीके से एक प्रॉपर्टी जो उनके हक में नहीं थी, उनके हाथ में नहीं थी, उसके बेसिस पे इनको लोन मिला है, सारी कार्रवाई हो जाए। और जिस तरीके से उन्होंने एक एफिडेविट साइन किया है, एंटी नेशनल अनपेट्रियोटिक एफिडेविट साइन किया है, वो भी सामने आ जाए तो पता चल जाएगा कौन गलत है और कौन सही है। सोमनाथ गांधी जी, यहां पर बड़ा सवाल यह है कि आपकी पार्टी भी बड़ी बात करती थी कि हम सबसे सफेद हैं, हम दूध के धुले हुए हैं। आपको नहीं लगता जिस तरह से जितेंद्र सिंह तोमर का मामला आया, जिस तरह से बाकी मामले आए, आप भी बाकी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ सोते जा रहे हैं और आपको भी सुषमा और वसुंधरा जैसे मामलों में बोलने का उस तरह का हक नहीं रह गया? दीपक जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। देखिए, अरविंद जी ने बकायदा विधानसभा के अंदर ये बात रखी कि किस तरह से उनको धोखे में रखा गया, और हमने सीखा अगली बार जब टिकट देंगे तो हम चेक करेंगे भाई किसकी क्या सर्टिफिकेट है, कहां से लेके आया है। लेकिन हमने उनका इस्तीफा लिया और वो आज जेल में है। लेकिन साथ साथ में अरविंद जी ने यह भी कहा कि मोदी जी तो धोखे में धोखे में रखने वाले जो नेता है वो आज मंत्री बने बैठे हैं। क्या मोदी जी का दायित्व नहीं बनता कि उन पर इन्वेस्टिगेशन करें और ये देश को बताएं कि जो एनके सिंह साहब कह रहे थे कि भाई 56 इंच का सीना, वो 56 इंच का सीना आज 26 इंच का बन गया है कि 16 इंच का बन गया है। वो देश को बताएं कि उनका कमिटमेंट कितना था, वो छलावा था, दिखावा था। आज के तारीख में आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, हर तरफ करप्शन नजर आ रहा है। जो एनके सिंह साहब ने कहा कि 1 साल के अंदर ऐसी छवि धूमिल हुई है भाजपा की और मोदी जी की कि वो कोई भी सपने में सोच नहीं सकता था कि ऐसा होगा। आज हम सब बिल्कुल लज्जित हैं कि एक आदमी बैठा लंदन में देश के हर नेता के बारे में बता रहा है कि भाई इसने ये किया, इसने वो किया, उसने वो किया। हम सब लज्जित हैं। देश चाहता है कि मोदी जी एक्शन लें, ललित मोदी को एक अप्रूवर बना करके लेके आए, उन पे जो एक्शन लेना लीजिए। लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर बहुत लोग सम्मिलित हैं जो कि इस कांड में एक एक्यूज बन के उभरे हैं। विजय गोयल जी, आपको नहीं लगता कि पूरे विवाद के बाद सरकार की छवि बड़ी धूमिल हुई है, बड़ी खराब हुई है? देखिए, अगर इसी तरीके से आरोप लगते रहे और इसी तरीके से ये जो टीवी पे लोग बैठे हुए जो अपने घर को नहीं देख रहे हैं, ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को धोखे में रखा। अभी तो 21 एमएलए ने और धोखे में रखा है, उनको भी पहले आप निकाल लीजिए, नहीं तो उनके खिलाफ केसेस आ जाएंगे। और उसके बाद आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया उसके अंदर, उसमें जो कुछ किया वो कोर्ट ने किया। जब उसको रिमांड ले लिया गया, जब उसको जेल भेज दिया गया, तब आप उसको कह रहे हो इस्तीफा दो, और अभी तो आपने उसको अपॉइंटमेंट कमेटी का चेयरमैन बना रखा है। अब मैं अपनी बात के ऊपर आता हूं, जो बात आपने पूछ रही है जी, ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही है कि जब इस तरीके से आरोप लगते हैं बीजेपी जो ना सिद्ध होते हैं बीजेपी और ना जिसके बारे में कोई तथ्य होते हैं, जिस तरह तो से भी अपने कारनामे को उजागर करने से विजय जी बोल रहे हैं क्या? विजय जी बोलिए। सोमनाथ जी बोल रहे थे। सोमनाथ जी बोल रहे थे। नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। अच्छा, सोमनाथ जी को बीच में ना बोलें। ऐसा है, लगता है विजय गोयल जी के साथ फिर कोई तकनीकी दिक्कत आ गई है। एनके सिंह जी, जो मुख्य मुद्दा है यहां पर वो ये है कि आखिरकार कांग्रेस इस मुद्दे को कितने आगे तक ले जाएगी, क्योंकि 20-21 से मानसून सत्र शुरू होना है और तब तक क्या कांग्रेस मुद्दे को इलास्टिक की तरह खींच पाएगी?
नहीं, अगर ये ललित मोदी को पकड़ के यहां नहीं लाते हैं तो हर तीसरे दिन ऐसे ही ट्वीट्स आएंगे। और आपको याद रखना होगा कि उस दौरान ललित मोदी के कौन नजदीक नहीं आया, हर आदमी नजदीक आना चाहता था। पता नहीं अजीब पॉलिटिकल कल्चर है ये कि पॉलिटिक्स में कोई जाता था तो ललित मोदी का वो गेस्ट होता था, उसकी हॉस्पिटैलिटी स्वीकार करता था। क्यों नहीं ये सूचिता आती है कि ललित मोदी का आप राइज देखें, विजय राजे सिंधिया आती हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया आती है 2003 में, 2004 से आदमी आता है और मेटियोरिक राइज इसका शुरू हो जाता है। क्या इसके बाद आपको शक नहीं होता कि ये आदमी कौन है? विजय राजे सिंधिया आती हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया आती है 2003 में, 2004 से आदमी आता है और मेटियोरिक राइज इसका शुरू हो जाता है। क्या इसके बाद आपको शक नहीं होता कि ये आदमी कौन है? किस तरह पावर्स दैट बी का एक केंद्र बन गया है और वहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सब कुछ ये करता था। वहां से लेके आज तक जब आया तो कांग्रेस के भी तमाम लोग हैं जो कि उसे फोटो खिंचवाए हैं, साथ में बीजेपी के तमाम लोग हैं फोटो खिंचवाए हैं। तो आज जरूरत इस बात की है कि पहला काम करे कि इसको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो क्रिमिनल ऑफेंस है सीधे खींच के बुलवाएं और उसके बाद इसको लाई डिटेक्टर टेस्ट पे डाल दे। और उसके बाद जितना भी हो, जितने लोग इसके साथ फोटो खिंचवाए हैं, सारी चीजें इसको सोडियम पेंटोथेल डाल के इसको इंजेक्शन देके और इसको कम से कम रात भर में पूरा उगलवा लिया जाए। भाई तेरे पास कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने ऑफर दिया था, कितने लोगों ने फोटो खिंचवाया था, कितने लोगों के भतीजों को तुमने नौकरी दिलवाई, एडमिशन करवाया, सारी चीजें एक बार आ जाए तो कम से कम पॉलिटिक्स तो साफ हो। आज तो जनता ठगी हुई महसूस कर रही है कि क्या तुम भी वही बड़े भरोसे से तुम्हें लाए थे। और वो जो शेक्सपियर का आपने याद होगा कि ब्रूटस से कहा उसने यू टू ब्रूटस, कि मतलब तुम भी हमें मारने आए हो। तो आज जनता ये देख रही है कि क्या ये मोदी जी की गवर्नमेंट में भी ये हो रहा है। हम लोग तो समझते थे कि ये जीरो टॉलरेंस वाली गवर्नमेंट है। तो यहां पे सबसे बड़ी बात है कि ड्रास्टिक एक्शन की जरूरत है, वरना ये जो पॉलिटिकल क्लास से ये विश्वास उठा है ये बड़ा कॉस्टली होगा। ये बड़ा कॉस्टली होगा। विजय गोयल जी के पास फिर चलता हूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय गोयल जी, भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस की बात कही थी। उन्होंने ये कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया जी के मामले में जिस तरह से मॉरिशस की कंपनी से दुष्यंत की कंपनी में लोन आया, जिस तरह से ललित मोदी ने 10 रुपए के शेयर 96,000 में खरीदे, जिस तरह से सुषमा स्वराज जी और उनके पति का इन्वॉल्वमेंट इंडोफिल कंपनी में सामने आया, यहां तो लग रहा है कि खा भी रहा हूं और खाने भी दूंगा। नहीं, ये लग रहा है आपको, क्योंकि आप तथ्यों के ऊपर नहीं जा रहे हैं जी। और ऐसा नहीं है कि कल को आरोप लगे और सुनिए अगले दिन से मंत्रियों को हटाने शुरू कर दें जी। सबसे बड़ी बात यह है, तो इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि फैक्ट्स देखिए ना आप क्या हैं। आप वसुंधरा, जब आप सुषमा जी का फैक्ट देखेंगे तो जिस समय ललित मोदी के खिलाफ कोई केस नहीं था, जैसे अनके सिंह जी बता रहे हैं कि सारा देश उनके चिपटा पड़ा था, उस समय अनके सिंह जी ने कोई आर्टिकल नहीं लिखे थे या चैनल में उनके खिलाफ कुछ नहीं बोले थे। जिस समय एक आदमी अपराधी घोषित हुआ है उसके बाद से जिनके संबंध बने हो तब की बात है। एक सुषमा जी ने जो हेल्प की वो सिर्फ इसलिए की कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर की, और वो ललित मोदी की नहीं की, उसकी वाइफ की। किसी का वकील होना, कांग्रेस के लोग, बाकी के लोग, सब बड़े बड़े जितने भी वकील हैं वो सब लोगों की पैरवी करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई हर अपराधी की कोई ना कोई वकील पैरवी नहीं करता। किंतु आज जो तथ्य हैं, अब वसुंधरा जी के बारे में क्या तथ्य है, वसुंधरा जी का कौन सा एफिडेविट, कैसा एफिडेविट, कौन से कोर्ट में दिया गया, खुद अपीयरेंस की क्या, कुछ नहीं है। तो उस एफिडेविट से किसी को लाभ पहुंचा क्या, कोई करप्शन नहीं हुई, कोई तथ्य नहीं है। विजय जी, आप खत्म कर ले तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं। नहीं है किसी की कंपनी में, जब तक मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन इसका आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा नहीं होता? मुझे आप खत्म तो करने दीजिए। जी खत्म करने तो मैं एक सॉल्यूशन खत्म तो करने दीजिए। जी जी, मुझे आप खत्म तो करने दीजिए। अब अभी तो हमारी सरकार है, 4 साल तक तो कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं था। अब हमारी सरकार है, उनको 18 में से 11 नोटिस दे दिए गए हैं। मैं अखबारों के अंदर पढ़ रहा हूं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी पूरी तैयारी कर रहा है। और हम क्यों नहीं लाना चाहेंगे ललित मोदी को, जो ललित मोदी इतने सारे चीजों में फंसा हो, जो ललित मोदी वहां से बैठकर कुछ भी ट्वीट कर रहा हो और उस पर सारा देश नाच रहा हो। तो आप मुझे बताइए कि उस ललित मोदी की बातों में क्या सच्चाई है, ये सरकार क्यों नहीं रहना चाहेगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं, जब तक ललित मोदी के खिलाफ केस नहीं बना या ललित मोदी के खिलाफ कोई फैक्ट सामने नहीं आए थे, तब तक क्या ललित मोदी से मिलना अपराध था क्या?
अगर वरुण गांधी 3 साल पहले उसको मिल लिए या सोनिया गांधी जी प्रियंका जी और रावत उसको रेस्टोरेंट में मिल लिए, तो सवाल इस बात का है कि क्या मिलने से ही उस समय अपराध हो गया था? उन सब चीजों के फैक्ट्स तो सामने आने चाहिए। जब तक फैक्ट्स नहीं आएंगे तो ये पहला देश देखा है कि वो जो लीडरशिप है जो जीत कर आई है, उस बनी बनाई लीडरशिप को आप ध्वस्त कर रहे हैं। मोदी जी ने अगर कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये समझ लीजिए मोदी जी दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, किंतु वक्त आने पर कि किसकी गलती है और किसके खिलाफ तथ्य हैं उसको देखने के बाद। अब बोलिए आप। विजय गोयल जी, मैं सिर्फ एक सवाल जानना चाहता हूं आपसे, क्या दुष्यंत सिंह ने अपनी कंपनी में ललित मोदी से लोन लिया कि नहीं लिया? पूछिए। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। अब आपने सुनिए जाके जी, लोन लेना कोई अपराध नहीं है और आप कहोगे 10 रुपए का शेयर 96,000 में लिया, तो जिन लोगों को फाइनेंशियल के बारे में मालूम नहीं है वो ऐसी बात करते हैं। ऐसा है कि अगर आप जिस होटल की आप बात कर रहे हैं, अगर आप उस होटल को देखेंगे तो उसका सर्कल रेट से ही उस होटल की कीमत 350 करोड़ है। 50 करोड़ रुपए उसके ऊपर लगा है। 400 करोड़ की प्रॉपर्टी बनी हुई है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अरे भाई सुनिए तो सही, प्रॉपर्टी है। अभी आप एक और बात समझिए, अभी कांग्रेस को राजीव गांधी भवन नहीं मिला था। कांग्रेस ये जो राजेंद्र प्रसाद रोड पे कांग्रेस को सुनिए भी मैं बताता हूं, राजेंद्र प्रसाद रोड पे कांग्रेस के नाम से अलॉट हुई थी लैंड, आपने उसको राजीव गांधी भवन में करवा लिया, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी का गलत यूज कर लिया क्या आपने? दूसरी बात यह है, वसुंधरा जी ने, हमारे राजस्थान के अध्यक्ष ने सारे तथ्य बता दिए हैं कि कोर्ट ने कब उस प्रॉपर्टी को बाप से बेटे के नाम में ट्रांसफर किया। सारे फैक्ट सामने हैं। कल आपके एक प्रवक्ता थे एनडीटीवी के ऊपर, वो कुछ जवाब नहीं दे पाए क्योंकि हमारे भूपेंद्र यादव एक के बाद एक उनको कागज दिखाते जा रहे थे। इसलिए बिना तथ्यों के मत बोलिए। जयराम रमेश के ऊपर तो केस बन जाएगा, आप समझ लीजिए। जयराम रमेश ने इतने गलत फैक्ट्स दिए हैं, झूठे आप करते क्यों नहीं? आपको भी मैं चैलेंज करती हूँ, आप कर दीजिए कि उनके ऊपर मुकदमा बनेगा। गोयल जी ऐसा है, विजय गोयल जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। विजय गोयल जी को अगर आप कोर्ट केस करते हैं तो अच्छा है, जो प्रोब आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो कोर्ट्स मॉनिटर कर लेंगे। मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ गोयल साहब कि 2007 में बाप बेटे के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, वो प्रॉपर्टी जो क्लियरली उनके हाथ में नहीं थी, उसके बेसिस पे आपने कोई अंडरस्टैंडिंग कर ली। कल दोनों बाप बेटे जाकर पार्लियामेंट हाउस में कोई अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। सर मैं आपको फिर से मैं क्लियरली कहना चाहूंगी, प्रियंका जी, कल आप पार्लियामेंट में दोनों बाप बेटे हाई कोर्ट में जाकर कहते हैं पार्लियामेंट मैंने तेरे को दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, तो क्या पार्लियामेंट उनका हो गया क्या? मैं आपसे बस कहना चाहती हूँ, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ऊपर से वो प्रॉपर्टी भी उनकी नहीं है, उस बेसिस पे 10 रुपए का शेयर आपने 96,000 रुपीज में दे दिया और पैसा भी जो आया वो कोई शेल कंपनी मॉरिशस से आया आनंद हेरिटेज में, वो आपने अपनी कंपनी में लगवा दिया। फिर आपने अपनी कंपनी के शेयर्स थोड़े और वसुंधरा जी को ट्रांसफर कर दिए। वसुंधरा जी जाकर अग्रीमेंट साइन करती हैं यूके कोर्ट्स के साथ। और मैं आपको फिर से बताऊं सर, जो एफिडेविट होता है उसमें पर्सनली विटनेस देने की जरूरत नहीं है यूके कोर्ट्स में। वो एफिडेविट, साइंड एफिडेविट, जहां पे वो कहती हैं कि मैं इंडियन अथॉरिटी से ये बात छुपाना चाहती हूँ, वही काफी था। हाँ मैं जरूर बोलूंगी सर, क्योंकि मैं भी बहुत पेशेंटली आपकी सुन रही थी। मैं भी बताऊंगी, मैंने खत्म कर लिया अपना डिस्कशन। दूसरी चीज मैं आपको कहूं, यूके कोर्ट्स उनको जाने की जरूरत नहीं थी, और वो लॉर्ड्स का जो वो अटेंड करने गई थी मैच, उसमें भी बात चल रही है कि शायद उन्होंने विटनेस स्टेटमेंट भी दिया था। अब आप बोल सकते हैं जो भी आपको बोलना है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कार्रवाई कर लीजिए, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा अब बीच में मत बोलना, जैसे मैं आपके बीच में नहीं बोला जी। पहले तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि सारे देश को लूटने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो चैनल्स पे आके बैठ जाते हैं। मतलब छोटा मोटा देश को नहीं, 1,76,000 करोड़ कॉमनवेल्थ में, उसके बाद कॉमनवेल्थ में कोयला के अंदर, स्पेक्ट्रम के अंदर, उसके बाद आप तर्क देते हो भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो ये जनता के गले में नहीं उतरता। उसके बाद आगे चलिए, आपको सारे, अब आप देखो ना, अब आप बीच में बोली ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था इसलिए जी, मुझे पता था आप तिलमिला जाओगे जी, इसलिए तिलमिला जाओगे कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ सुनना ही नहीं चाहते। आप दूसरी बात समझिए जी, आप कोर्ट चले जाओ इस प्रॉपर्टी को लेकर। और आपके टाइम में
फिर आप बीच में बोल रही हैं, फिर आप बीच में बोलोगी, मुझे मालूम है ना। आपकी सरकार थी राजस्थान में, आपकी थी केंद्र में सरकार, आप क्यों नहीं चली गई कोर्ट के अंदर? अरे उसके अंदर तो बकायदा जो प्रॉपर्टी के कागजात ट्रांसफर हुए हैं उसके लिए कोर्ट की डिग्री है, कोर्ट के ऑर्डर्स है, कोर्ट के निर्णय है। आप जनता को ऐसे टेलीविजन पे बेवकूफ थोड़ी बना सकते हैं। और हर ट्रांजैक्शन जो है उसके पीछे कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप जाओ और खटखटाओ। जहां तक आपकी बात है कि आप अर्नगल जो आपके नेता आरोप लगा रहे हैं उसके लिए हमें जाना होगा, हम उचित समय पे चले जाएंगे, आप लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं हम। और एक बात समझ लो बात को, हमारे लिए सबसे पहले देश है, फिर हमारे लिए सबसे पहली सरकार है। अगर मोदी जी ने कहा है एक भी आदमी के खिलाफ तभी तो मीडिया पे आने की जरूरत नहीं है। तभी तो वसुंधरा जी ने इंडियन अथॉरिटी से छुपाकर एक एफिडेविट साइन किया। तभी तो सुषमा स्वराज जी ने इंडियन हाई कमिश्नर को न इन्वॉल्व करते हुए ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिए। तभी तो आप पेट्रियोटिज्म की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं। मैं आपको नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ 1 साल में जो सामने आए हैं। और वही सुषमा जी हैं जो हाईकोर्ट को ऑर्डर चैलेंज भी नहीं करती हैं सुप्रीम कोर्ट में। बड़ी आप पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म की बात करने बैठ रहे हैं सर। और सर अभी तो 1 साल हुआ है, 8 महीने महाराष्ट्र में हुए हैं, देख लिया है क्या महाराष्ट्र में आपने हाल कर दिया है। व्यापम स्कैम सबको दिख रहा है, हम सब राजस्थान में देख रहे हैं और सुषमा जी का भी हम देख रहे हैं। अपने घोटाला, अरे मॉरल करप्शन भी होता है, मॉरल करप्शन भी होता है जिसमें आप लोग इंडल्ज कर रहे हैं। 1 साल के अंदर आपको दिखाया। तुमने अपनी बात रखी थी प्रियंका, तुमने अपनी बात रखी थी। प्रियंका जी ने अपनी बात रखी, गोयल साहब ने अपनी बात रखी, प्रियंका जी ने जवाब दिया। एक सवाल मैं दोनों से पूछ लेता हूं। अच्छा, मुझे रुकना है ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सोमनाथ भारती जी एक सवाल पूछेंगे विजय गोयल जी से। तो सुषमा और वसुंधरा मोदी सरकार की सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है और इसी पर हो रही है हमारी बड़ी बहस टुनाइट विद दीपक चौरसिया में। ब्रेक से पहले सोमनाथ भारती जी विजय गोयल जी से एक सवाल पूछना चाहते थे। सोमनाथ भारती जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। भैया विजय जी, हम सबको ये बताएं कि ये ललित मोदी जी का आगमन देश में कब होगा, कब नरेंद्र मोदी जी ललित मोदी जी को पकड़ के लेके आएंगे और सारा खुलासा हो पाएगा, देश जान पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने तोमर जी के जो ये डिग्री वाला मामला था उसको कंपेयर किया। दो तरह के रॉन्ग्स होते हैं सर। एक फ्रॉड होता है जिसमें कि देश का नुकसान, खरबों करोड़ों रुपए का नुकसान हो। तोमर जी के डिग्री का मामला जो था और आपके स्मृति ईरानी जी के डिग्री का जो मामला है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आपसे भी देश एक्सपेक्ट करता है कि आप भी स्मृति ईरानी जी को अरेस्ट करके ये इस केस को इन्वेस्टिगेट करिए। तीसरी चीज जो आप कांग्रेस को बोल रहे थे कि भाई आपका 2 लाख करोड़ का घोटाला, कोल घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, तो आप जस्टिफाई कब तक करते रहेंगे कि चूंकि कांग्रेस ने गलती किया इसलिए हम गलती कर रहे हैं। तो आप दोनों ने एक दूसरे की गलतियों को के सहारे बचने का जो प्रयास कर रहे हैं, कब तक चलेगा सर? विजय गोयल जी से ही सवाल है। विजय जी, ये सवाल आपसे था, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? जी, हेलो, आवाज टूट रही है आपकी। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आई नहीं रही अब तो। चलिए विजय गोयल जी को एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं और मैं तीसरा सवाल। सोमनाथ जी, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं आपके पास फिर से आता हूं। एक बार प्रियंका के पास चलता हूं। जो प्रियंका जी, एक बार प्रियंका के पास चलता हूं। प्रियंका जी पूछ रही थी, चूंकि तीसरा सवाल कि भाई कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाकर कि भाई आपने गलती की, हमने भी किया, है ना, ये इस तरह से करके भाई आप एक दूसरे से बचना चाहते हैं। जो करप्शन हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन और टू द एंड कंक्लूजन कब तक बात पहुंचेगी? आप लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगा करके बचना चाहते, कैसे चलेगा प्रियंका जी?
सबसे पहले तो सोमनाथ भारती जी, आप किस मुद्दे पे मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं? अभी सरकार हमारी नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आपने ये बहुत बार मुद्दा उठाया, आपने दिल्ली चुनाव में उठाया, आपने कहा ना कि भाई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा जनरल इलेक्शन में। मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल का जवाब पूछना चाह रही हूँ सोमनाथ जी। एक साल पुरानी पार्टी भी नहीं है आपकी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सवालों का जवाब, मैंने आपको जवाब दे दिया है, मैंने आपको जवाब दे दिया है सोमनाथ जी, मैंने आपको जवाब कर रहे हैं। आप जवाब कहाँ देंगे? सोमनाथ जी आपने सवाल पूछा, जवाब दीजिए। सोमनाथ जी आपने सवाल पूछा, हालांकि एंकर दीपक चौरसिया जी है, मैं सवाल उनका जवाब देती, पर क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो सोमनाथ जी आप अपने सवाल को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? प्रियंका जी, मैं भाजपा नहीं हूं, आप मुझे कह सकते कि आपने गलती किया। आप सोमनाथ जी, मैं आपसे कि भाई कांग्रेस अपने गलतियों के सहारे भाजपा को अटैक करता है, भाजपा अपने गलतियों के सहारे कांग्रेस को अटैक करता है। इस ड्रामा के अंदर सोमनाथ जी, आप बार बार इसी को रिपीट करेंगे। आपका पॉइंट समझ में आ गया सोमनाथ जी। अब आप अपनी आवाज को अगर थोड़ा आराम देंगे तो शायद मैं जवाब भी दे सकूं। सबसे पहले तो मैंने आपको कह दिया है और मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कह रही हूं, जनरल इलेक्शंस हुए थे 2014 में, देश की जनता ने जवाब दिया था, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ वादे किए थे, उसका बहुमत मिला था, जो वो करती हुई नहीं दिख रही है, इसलिए हम उनसे सवाल उठा रहे हैं। रही आपकी बात सोमनाथ जी, एक साल पुरानी पार्टी भी नहीं है। प्रशांत भूषण और आपके योगेंद्र यादव जी ने इन लोगों पे, ये जो कैंडिडेट्स आप जितेंद्र सिंह तोमर की बात कर रहे हैं, इन पे सवाल उठाए थे जिनका जवाब आपने देने की सोची नहीं थी, आपने फिर भी टिकट दी थी। दूसरी चीज आपको कहना चाहूंगा, बहुत ट्विटर पे जो ट्वीट्स आ रहे हैं ललित मोदी के, आप हम पे उस पे आरोप लगा रहे हैं उस बेसिस पे। आपसे पूछना चाहती हूँ, राहुल मेहरा का क्या रोल था? आपकी पार्टी के सदस्य हैं और उस पे ललित मोदी जी ने भी सवाल उठाया है कि कैसे उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि उनको केटरिंग का काम दिया जाए। आपके खुद के पार्टी के सदस्य हैं, एक साल पुरानी भी पार्टी नहीं है आपकी। आप भी इन सवालों के जवाब दीजिए, आप भी आइए सामने। चलिए, मुझे कंफ्यूज करना है सोमनाथ भारती जी, मेरा आखिरी सवाल विजय गोयल जी से। विजय गोयल जी, चीजों के आप जवाब दे दीजिए तो शायद मैं भी समझूं कि आपको जवाबदेही मेरी बनती है, वरना मैं भाई राहुल मेहरा ने गलत किया तो अरेस्ट कर लीजिए। भाई भाजपा आज नहीं बच सकती, भाजपा आज बच नहीं सकती। अगर राहुल मेहरा जी ने गलत किया है तो उनको अरेस्ट कर लीजिए। भाई आपके पास सीबीआई, तो आपके पास दिल्ली पुलिस, आप उनको निकालिए, आपके पास सारा दफा करिए, आपको अलग पार्टी बनकर आए, सबसे हमारे पार्टी में नहीं है, बनकर आए जितेंद्र सिंह तोमर, हमारे पार्टी में नहीं है। आपको हमने देख लिया, जो स्टैंडिंग काउंसिल है आपको भी देख लिया हमने, पहले भी देखा, आपके पहले टर्म में भी देखा, दूसरे टर्म में भी सुन रहे हैं। आप 21 जो स्टैंडिंग काउंसिल है वो। अच्छा सोमनाथ भारती जी, प्रियंका जी, आप एक महत्वपूर्ण सवाल विजय गोयल जी से पूछना है। विजय गोयल जी, कांग्रेस ने चुनौती दी है कि सुषमा स्वराज ने ब्रिटेन के हाई कमिश्नर से जो बातें की है उसका ब्यौरा सामने लाया जाए। क्या सरकार और बीजेपी इस ब्यौरे को सामने लाएगी? दीपक, आपकी आवाज ना टूट टूट के आ रही है, आपको ना प्रश्न दोबारा करना पड़ेगा जी। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने चुनौती दी है कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर से जो सुषमा जी ने बात करी है उसको सार्वजनिक किया जाए। क्या बीजेपी और सरकार इसको सार्वजनिक करेगी? देखिए, मैं सरकार के बिहाफ पे तो आपका टेलीविजन के ऊपर इस समय आंसर नहीं दे सकता। अगर मैं कुछ भी तोड़ मरोड़ कर इधर उधर बात करूं वो मेरी आदत के अंदर नहीं है, किंतु मैं आपको एक भरोसा जरूर दिला सकता हूं जी। आप ये प्रथा मत तय करिए कि आरोप लगे और उसके बाद आप कहो जी इसका वो देख लीजिए। अब आप देखिए, विनोद तावड़े के मामले में अंदर महाराष्ट्र के अंदर कोई ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, उन्होंने ऑर्डर एक बनाया, उसको उन्हीं के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि इसके अंदर ये कमियां हैं और उसको नहीं किया और उसके बाद भी एक आरोप लगा दिया गया। अगर इसी तरीके का चलन चला तो फिर तो देश के अंदर शासन करना मुश्किल हो जाएगा, मेरी पार्टी के लिए नहीं, किसी भी पार्टी के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई तथ्य क्या है, फैक्ट्स क्या है, सबूत क्या है, आरोप सिद्ध हो रहे हैं क्या, इसके बहुत जरूरी है। और फिर आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा सामने वाले को बात करने के लिए। जैसे वसुंधरा जी के मामले के अंदर आप देखिए, उन्होंने पूरा दिखा दिया, धौलपुर का जो होटल था उसके सारे कागजात दिखा दिए और चैलेंज कर दिया इस बात के लिए भी जिसको भी जाना हो कोर्ट चला जाए,
क्योंकि वो तो कोर्ट के ऑर्डर से ट्रांसफर हुई है। वो कोई ऐसा नहीं है बाप बेटा ने बैठ के कागज बदल लिए और जैसा ये बता रही थी ताजमहल और लाल किला और पार्लियामेंट हाउस का सौदा कर लिया। इस तरीके से जनता को मत गुमराह करिए, जनता फैक्ट्स देखती है। कल रात को मैं देख रहा था सारे माफ कीजिए, मेरा वक्त खत्म हो गया है, मुझे यही रुकना पड़ेगा। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही। सवाल कई हैं, जवाब भी कई तरह से दिए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे यहीं रुकना होगा। एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।